हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो सुबह के बज रहे हैं 3:30। तो मैं जग गई हूँ, तो मैं फ्रेश होके आई हूँ। तो सही करेक्ट 3:30 बजे जगी थी मैं। तो आंखों को धोऊंगी और सुबह सुबह का टाइम है तो जल्दी जल्दी काम भी करेंगे। तो पहले फ्रेश फ्रूश होके मुंह हाथ धो के अब वीडियो बनाने की स्टार्टिंग करेंगे। और बज रहे हैं 3:30 में और मैं आई हूँ फ्रेश होके। 3:30 बज गए हैं तो मैं कर लेती हूँ साफ सफाई, क्योंकि जाना है हमें अतरौली। क्योंकि देखो खोटा त्योहार है, खोटा तो नहीं है, होली हो गई है, लेकिन वहां जाना है तो हमें। तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं काम। साफ सफाई रात को मैंने सेट कर दिया था सारा, सिर्फ डस्टिंग करनी है मुझे और फिर पोंछा लगा दूंगी जल्दी से। फटाफट करते हैं काम। और फिर मैं आ गई थी अपनी रसोई में। तो रात के बर्तन धुल के रख दिए थे, और जैसे मैं ढक के रख देती हूँ रात को तो इसका पानी निचुड़ जाता है, तो फिर मैं लगाती हूँ अपने बर्तन। तो ये टोकरी खाली हो जाएगी तो बड़ा आसान रहता है कि इनमें मैं बर्तन रख देती हूँ, फिर बाद में सूख जाते हैं तो फिर मैं रख देती हूँ अपने स्टैंड में, क्योंकि जंग नहीं लगती स्टैंड में। इस तरीके से अगर बर्तन लगाती हूँ, नहीं तो इस जैसे लग जाती है। और फिर मैंने रात को ही देखो सारी जैसे सेटिंग कर दी है। तो अब बस मुझे साफ़ सफाई करनी है। तो मैं इसी तरीके से अपना काम फटाफट निपटा लेती हूँ, क्योंकि मैं रात को देखो सारा समेट के सोती हूँ। तो सिर्फ मुझे साफ़ सफाई वैसी ही करनी होती है कि सोफ़े वगैरह पे धूल मिट्टी आए। और धूल मिट्टी भी मैं रात को करके सोई थी, लेकिन फिर अब मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। तो सुबह का टाइम है और कोई भी नहीं, जगह सुनसान पड़ा है एकदम। तो डर सा भी लगता है कि मैं जैसे बाहर पानी वानी भी डाला है, आप देखना। तो फिर डर सा लग रहा था, और एक बाइक वाला खड़ा था, तो फिर मैं जल्दी से वहाँ से हट गई थी और पानी डाल के। और फिर देखो सुबह सुबह जैसे अब हम कहीं जा रहे हैं तो आँख अपने आप ही ऑटोमेटिक खुल जाती है। वैसे अलार्म मैंने कह दिया था आदि अलार्म लगा दे, लेकिन अलार्म नहीं, अपने आप ही मेरी कई बार आँख खुली थी। तो फिर हम जग गए थे। जगने के बाद में फिर फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगा ली है सारी। फिर हम देखो मैं जा रही हूँ बाहर। तो देखो मैं पानी बिल्कुल अंधेरा है, और देखो 3:45 बज रहे थे जब मैं बाहर पानी डाल रही हूँ। तो बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, और लाइट जल रही है बस इधर आगे दीदी की तरफ तो उधर। तो हम एक दूसरे के जैसे कोई भी जल्दी जग जाता है तो एक दूसरे के उस पर डाल देते हैं पानी। और फिर मैं आ गई थी, मैं दिखा रही थी कितना अंधेरा है, और देखो उधर की साइड में। तो फिर मुझे डर लग रहा था, एक बाइक वाला खड़ा था, मैंने बताई थी। तो फिर मैं डर की वजह से मैं फिर आ गई थी। फिर आ गई मैं अपने चौक में। तो मैंने गेट बंद कर लिया था अपना। फिर मैं चौक में झाड़ू पोछा करने लगी थी। तो देखो हम कहीं जाते हैं तो घर को भी देखो साफ़ करना होता है। चाहे बेशक देखो, पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड बहुत डांटते हैं इस चीज़ के लिए कि फिर आके गंदा नहीं होगा। पता नहीं क्यों गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा हो रही है। और चाय बनाने रख दी है, अब जगाऊंगी क्योंकि गाड़ी लेके आएंगे मेरे हस्बैंड। तो करते हैं, चाय बना लेती हूँ और सबको जगाऊंगी। और काम मेरा हो गया है, बस नहाना है। 4:30 बज गए। हाँ 4:30 बजे हैं। और फिर मैं सूट निकालने लगी थी, तो मैं सोच रही थी कौन सा सूट पहनूं। और देखो गर्मी भी है, तो जब तक बारिश नहीं आई, और देखो फिर मैं निकाल रही हूँ सूट। तो मेरे सूट यहीं पर हैं। तो ग्रीन निकाल रही थी, तो इसमें मेरे से इस वाले सूट में एक गलती हो गई है कि मैं इनर नहीं लगवा पाई थी, ध्यान ही नहीं रहा था मुझे। मैंने वैसे ही सिलवा लिया था। और ये ग्रीन भी सूट है, तो मैं दिखा रही थी कि ये पहनूं ये पहनूं। फिर मैंने पिंक ही चूज़ किया, क्योंकि ठीक था, कॉटन में है, ना गर्मी लगेगी ना थोड़ा सा। तो ये वाला। और देखो बारिश आ गई है और मैं हो गई हूँ, देखो वियर कर लिया मैंने सूट। तो बारिश हो गई और पूजा करके आई हूँ बिल्कुल अभी जस्ट। तो दिखाती हूँ मैं। और फिर मैंने देखो पूजा वूजा भी कर ली थी। तो मेरी 5:30 बजे तक पूजा हो गई थी। तो फिर मैं इस तरीके से देखो तैयार व्यार होके, फिर मुझे सोना भी पूजने थे, तो मैंने जबे भी बनाए थे। तो देखो मेरे हस्बैंड को देखो ये थोड़े कट कट से लग रहे हैं, तो ये सूट बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, क्योंकि देखो उन्होंने डिज़ाइन डाल दी अपने आप ही, और मैंने कुछ कहा नहीं था। फिर भी इन्हें इन्हें बिल्कुल सिंपल सूट, बिल्कुल सिंपल चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो देखो अब बना दिए हैं, तो अब क्या करें। वो कह रही थी मेहनत करी है मैंने सूट बनाने में, तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, चलो बन गया है। लेकिन उन्हें सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से फिर मैंने देखो सोना पूछ दिए थे। अब के मैं ले आई थी बाज़ार वाले
और मैंने जैसे छापे नहीं थे, जैसे काटते हैं वो नहीं किए थे, तो फिर मैंने जल्दी से चिपका के और पूजा कर ली थी। तो सुबह सुबह मेरे सोना भी पूज गए थे। फिर काव्य आदि की राखी भी बन गई थी। और मैं दिखा रही हूँ अपना सूट, फाइनली लुक दिखा रही हूँ मैं कैसा लग रहा है। तो सूट भी मेरा बहुत प्यारा लगता है ये, तो मर्चेंटा कलर, और ये थोड़ा पेट से जैसे पेट पे से थोड़ा ढीला है ये सूट। और देखो हम निकलने ही वाले थे जब तक खूब तेज बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन भीग जाएंगे, गाड़ी तक जाने में भीग जाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं। और ताला वाला मैंने सब लगा दिया है इधर उधर का, तो भगवान जी की भी हम और रास्ते में दिखाएंगे व्यू आपको। तो ये सारा मैंने साफ सफाई रसोई की भी कर दी है। तो मैं जाती हूँ लाइट को बंद करने, क्योंकि और बाहर की लाइट जला के जाऊंगी, क्योंकि कितनी देर में आते हैं क्या आता है। और फिर आ गए थे हम सादरे। तो देखो टीका हो रहा है, और फिर जैसे दीदी के यहाँ हम 7:30 बजे पहुँच गए थे, 7 साढ़े 7 बजे पहुँच गए। तो उन्होंने भी राखी वाखी बांधने की तैयारी कर ली थी, और दीदी ने भी 6 बजे अपनी पूजा वूजा हो गई थी उनकी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो देखो फिर इधर टीका वीका कर रही हैं दीदी, फिर हमारा भी करेंगी। तो देखो ये कह रहे थोड़ा सा दे दो, और इन्हें टीके से ना एलर्जी है थोड़ी सी, तो ये टीका इन्होंने हल्दी का लगवाया है, तो ये कलर से थोड़ा वो होता है इनको। तो इस तरीके से पूजा हो गई थी। और अब मनोज भैया की भी हो रही है, ये छोटे भैया हैं, तो इनकी भी जैसे टीका वीका हो रहा है, तो सब भाइयों की फिर हम दोनों की करेंगी दीदी। तो अच्छा लगता है। देखो त्योहार वाले दिन दीदी नहीं जा पाई थी, क्योंकि अब हम लोग जा रहे थे सब लोग, तो फिर हम घर ही आ गए थे। दीदी बोले यहीं आ जाना, तो फिर टीका और हो रहा है, तो थोड़ा कल लग गया, कलर वगैरह लग जाता है तो थोड़ा लगता ही है। और देखो मैं इधर खड़ी हूँ, तो अब अब ये राखी वाखी भी बंध जाएगी, तो फिर बहुत अच्छा लगता है त्योहार वाले दिन। लेकिन देखो अब मैं और सच्ची रक्षाबंधन वाले दिन इतना रश था और भीड़ भाड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा, और बारिश इतनी तेज़ हुई थी कि हमारी गाड़ी भी, देखो आगे देखना वीडियो में, भर भर के पानी चल रहा है, और इतनी तेज़ आई थी बारिश की, से पूरे दिन रहा था। और बहुत सालों बाद हुआ है ये कि इतनी बारिश हुई है रक्षाबंधन पे। तो देखो बहुत, फिर बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी, रश हुआ था। हम अपने मायके में 3:15 बजे पहुंची थी, तो फिर कुछ मन नहीं किया था। 10 घंटे हमने सफ़र किया, 3 घंटे का सफ़र हमने 10 घंटे में तय किया था। तो इस तरीके से, और रात को हम फिर 12 बजे ही क्या जैसे अपने घर आ पाए थे, क्योंकि हमें वापस भी आना था। क्योंकि देखो अपने घर पर ही नींद आती है, पता नहीं क्यों, अब जैसे यहाँ रहने लगते हैं वहीं हो जाती है। तो फिर पैर वैर भी छू लूँगी मैं दीदी के। तो अब ये आ गई थी नीतू, तो ये भी अपना कर हो जाएगा टीका वगैरह। फिर दीदी ने देखो फिर जबे वगैरह भी बना रखे थे, लेकिन हमने नहीं खाए थे सुबह सुबह, तो चाय वगैरह ही पी ली थी और नमकीन वगैरह खा ली थी। तो दीदी कर रही हैं और हो गया है, और ये भी पैर छू लेगी नीतू। तो फिर हम लोग और फिर मैं दिखा रही हूँ, देखो गाजियाबाद के आसपास ही हैं हम लोग। तो इतना पानी हो रहा था, इतना पानी के बहुत ज़्यादा पानी हो रहा था, एकदम बरसने लगा था बहुत तेज़। तो मैं दिखा रही हूँ बारिश, तो देखो जूम करके भी दिखा देती हूँ, तो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप ली थी मैंने थोड़ी थोड़ी जगह की, कि कैसे कैसे बारिश हो रही है। तो फिर इस तरीके, और फिर देखो फिर यहाँ पर भी अब फिर हम आ गए थे हाईवे पर, तो हाईवे पर भी बारिश थी। तो देखो इतना जाम था कि बहुत बहुत ज़्यादा जाम था, तो हाईवे पर भी जाम था। हम पर नहीं, वैसे हाईवे पे हमें कभी जाम नहीं मिलता, टोल टैक्स पर भी जाम था। तो फिर हम आ गए थे, फिर हम जैसे अब और फिर हम आ गए देखो। तो देखो सब टिक्की खाना है, और ये मीट कर दिए यहाँ पर आवाज़, तो सबको दिखाने का। और नीतू को तो बहुत उल्टियाँ हो रही थी, और उल्टी वाला बंदा भैया कुछ नहीं खा पाता उसके लिए। और फिर मैं दिखा रही थी, और काव्या को बता रही थी, काव्या बहुत चट्टो है, टिक्की बहुत खाती है, और यहाँ की टिक्की वाकई में बहुत अच्छी होती है।
तो इसे भूख लग रही थी, देखो हम तो सहन कर सकते हैं लेकिन बच्चे को तो देखो भूख लगती ही है। और कह रही थी पापा आज तुमने कुछ नहीं खिलाया, तो फिर ये बोले कि टिक्की वो मैं खरीदी इन्हें भी। और फिर आ गए थे देखो बच्चे, काव्या ने वहाँ खाना नहीं खाया था तो इसको लग रहा था पापा खाना खिलाओ खाना खिलाओ। तो फिर हम आ गए थे धर्म करम में, तो फिर हमने खाया था। हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था क्योंकि हमें भी भूख नहीं थी, तो हमने कढ़ाई पनीर लिया था और 4 रोटियां ली थी। तो वही देखो बहुत अच्छा है ये, हमने पहले भी खाना खाया लेकिन इसका जो खाने का टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। तो काव्या इंतज़ार कर रही है, काव्या तो कह रही थी मम्मा कितनी देर में आएगा खाना। तो टाइम तो लगता ही है देखो, थोड़ा सर्विस देखो बहुत भीड़ होती है तो सर्विस भी थोड़ी लेट हो जाती है। तो बार बार कह रहे थे ये कि हमें भी लेट हो रहा था, हम घर पहुंचे थे 12 बजे क्योंकि 1 घंटा इसी में लग गया था। और देखो फिर काव्या के संग फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। हाँ तो फिर ये देखो ये सलाद वगैरह तो पहले ही आ गया था और चटनी दे गई काव्या, चक्के कैसी है यार। और चटनी देख रही है चक्के, तो कह रही है मम्मा बहुत देर हो गई इनको, हम चलो मम्मा बहुत देर हो गई। तो फिर हम भी देख रहे हैं, हम भी चटनी चेक करते हैं और डाल रही हूँ मैं और बजा रहे हैं, देख रहे हैं कि हो गया था खैर आधा घंटे के करीब, 15-20 मिनट हो गई थी हमें, तो थोड़ा लेट हो गया था। और देखो मैं दिखा रही थी बिल्कुल इसमें ऐसा है कि जैसे फैंसी चीज़ें कुछ नहीं लगी हुई हैं लेकिन ये है पुराना थोड़ा सा, ये धर्म करम है, ये धर्मेंद्र जी